बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर मोहम्मद अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस देख के आप मैथ्स को सॉल्व कर रहे होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10th। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, नीचे मैंने टाइम लैप्स मेंशन कर दिया है, आप उस पर जाएंगे और क्वेश्चन में क्लिक करेंगे उस टाइम लैप्स पे, उस स्पेसिफिक क्वेश्चन में आप वीडियो में पहुंच जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सिंपल से क्वेश्चन हैं तो मैंने तीनों इकट्ठे ही लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में है, स्टेटमेंट में देखते हैं तो स्टेटमेंट ज़रूरी होती है। स्टेटमेंट में है सॉल्व। अब किसी भी इक्वेशन में जब भी सॉल्व का वर्ड आता है तो उसका मतलब है उसके अंदर जो अननोन वेरिएबल है उसकी आप वैल्यू फाइंड करें। अगर मैं देखूं तो मेरे पास इक्वेशन में अननोन क्या है, x, तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू इक्वेशन में कैसे फाइंड की जाती है, जब भी किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उसको इक्वेशन के एक तरफ अकेला किया जाता है और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। देखिए, अब हम क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम प्लस वाली टर्म्स को पहले लेके जाएं, मल्टीप्लाई वाली टर्म को लेके जाएं। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, अगर आपने उसको फेंटी लगानी है तो आप क्या करते हो, आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले उसके दूर के रिश्तेदारों को उसके खिलाफ करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हो, फिर उसके करीबी यानी कि बहन भाइयों को उसके खिलाफ करते हो और फिर जब खिलाफ होते हैं तो हम फेंटी लगा देते हैं। तो इसकी एग्जांपल ऐसे है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल x + 1 x + 2 = 1, या 0 कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब मैं देखता हूं तो x के ज़्यादा करीब ये है, इसका मतलब है ये x का भाई है। और ये क्या हुआ, चलो इसको कह दें कि ये उसका कज़न है। अब हमारी दुश्मनी x के साथ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कज़न को उसके खिलाफ करेंगे। खिलाफ का मतलब इसको उधर शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा 2x = 1 - 2, 2x = -1। अब कज़न को तो खिलाफ कर दिया, अब बचा भाई। अब क्या करते हैं, उसके भाई को उसके खिलाफ करते हैं तो भाई उसके साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाना है, डिवाइड। अब ये हमने उनको खिलाफ कर दिया, समझ आ गई। सबसे पहले हम दूर के रिश्तेदार को करेंगे दूसरी तरफ, फिर क्या करेंगे, उसके करीबी को फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सेम सिचुएशन में हम क्वेश्चंस में भी इसी तरह करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है सॉल्व x² + 7 = 0। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ देखते हैं कि 7 हो क्या रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो। x के साथ 7 क्या हो रहा है, ऐड। तो x को जब उधर शिफ्ट करेंगे 7 को, तो इधर ऐड हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ क्या जाता है, नेगेटिव होता है। ये बेसिकली ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि इसको इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। कंसेप्ट बेसिकली क्या है कि आपका अगर +7 है, 7 को यहाँ से ख़त्म करना है तो आपने -7 यहाँ भी ऐड करना है, -7 यहाँ भी ऐड करना है। तो उस कंसेप्ट से बस याद रखने के लिए हमने जहन में रख लिया है कि अगर यहाँ पे प्लस हो रहा होता है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके उसका ऑपोजिट प्रोसीजर होता है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो x² = 7 को उधर शिफ्ट करते हैं, ये तो आता है -7, ठीक है। अब x² = -7, कोई भी ऐसा नंबर, फॉर एग्जांपल अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसका हम स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर आता है। अब हमने वैल्यू तो फाइंड करनी थी x की, हमारे पास तो है x², तो इसका मतलब स्क्वायर ख़त्म होना चाहिए। अगर स्क्वायर ख़त्म होना है तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर रूट लेते हैं तो ये बनेगा x², स्क्वायर रूट लिया यहाँ भी, -7 और इसका स्क्वायर रूट लिया यहाँ भी। अब ये स्क्वायर और ये रूट आपस में हो गए कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, x = -7 अब इस तरह के क्वेश्चन हमने
पहले एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे, मैंने क्या बताया था कि जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो दैट विल बी द कम्प्लेक्स वैल्यू, कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो वो एरर देगा। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर -7 है ना, प्रोसीजर क्या बताया था कि हम अब स्क्वायर रूट का -1 सेपरेट करते हैं और 7 को सेपरेट करते हैं। जब भी रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस आता है। प्लस माइनस क्यों आता है इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी। अब ये स्टेप करने के बाद हमारे पास है प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर है -1, इस पे मैंने अलग कर दिया, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट के अंदर है 7, मल्टीप्लिकेशन में है तो रूट की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में हर टर्म पे अलग हो जाता है। तो मेरे पास है x इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये किसकी वैल्यू होती है, स्क्वायर, ये अयोटा की वैल्यू होती है और इसके साथ है स्क्वायर रूट 7। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं। आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर, जिसको डिग्री भी कहते हैं, कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही आपके आंसर्स निकलेंगे, सॉल्यूशन निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे। अच्छा, इनके काफ़ी सारे नाम होते हैं, इसको सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसको रूट्स भी कहते हैं, इसको जीरोस भी कहते हैं, तो इसको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये तो आपका आंसर है। मैंने बोला था कि हमारे पास प्लस माइनस क्यों आता है, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई नंबर है नेगेटिव -2 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो क्या आंसर आता है, 4 +4। अगर मैं +2 का स्क्वायर लेता हूं उसका क्या आंसर आता है, उसका भी 4। इसका मतलब है अगर मैं इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ रूट लूं, अगर स्क्वायर रूट लेता हूं तो 4 का स्क्वायर रूट, इसका तो ख़त्म हो गया। अगर 4 का रूट लेते हैं तो उसका आंसर आया -2। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर आया 2। इसका मतलब है 4 का रूट लेने से आपका आंसर प्लस में भी आता है, आपका आंसर माइनस में भी आता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि नेगेटिव का नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं। समझ आ गया बच्चे। अच्छा, इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में है x² + 9 = 0। सेम वही प्रोसीजर है, x² = 9 को उधर शिफ्ट किया तो वो बनेगा -9। अब उसके बाद क्या था, स्क्वायर रूट था तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट इस तरफ भी लिया मैंने, स्क्वायर रूट इस तरफ भी लिया। उसके बाद क्या होना है, ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाना है। फिर x = अब फिर से वही इसका रूट लिया था तो इसके साथ प्लस माइनस आना चाहिए। अब ये है -9, रूट के अंदर -9 इज द कम्प्लेक्स नंबर। तो हमने क्या करना है, पहले 1 अलग करना है, फिर आपका 9 सेपरेट करना है, फिर से वही स्टेप प्लस माइनस -1 पे मैंने रूट अलग करना है, स्क्वायर रूट 9 पे मैंने अलग कर दिया। x = प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 क्या होता है, अयोटा। और 3 का अगर मैं रूट लूँ तो उसका आंसर, 9 का रूट लूँ तो आंसर आता है 3। और x = प्लस माइनस 3 अयोटा। अगर इसको मैं फर्दर कम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहूँ प्रॉपर तो 0 ± 3 अयोटा। इसके दो आंसर्स हैं क्योंकि हमारे पास डिग्री क्या थी, 2, डिग्री वाज हाईएस्ट पावर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ये आपका आंसर है। इसको भी मैं बॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि x² + 100 = 0। इसको सॉल्व करना है तो x² = 100 उस तरफ जाएगा तो -100। अब हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा x² का स्क्वायर रूट = स्क्वायर रूट -100। अब फिर क्या होना है, वही प्रोसीजर के स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आना है x = अब रूट लगाया था तो प्लस माइनस भी आएगा क्योंकि दो वैल्यूज आंसर आती हैं।
अब ये 100 है तो 100 को सॉल्व करेंगे, -1 इंटू 100 x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 100। तो बेटा इसका रूट मैंने सेपरेट कर लिया, रूट की प्रॉपर्टी थी। x इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये तो वैल्यू होती है अयोटा की, 100 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 10 आता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ r x इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 10 iota. So this is your required answer. These are the solutions of the given equation. These are the roots of the given equation, or these are the zeros of the given equation. उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब इंशाल्लाह आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको परेशानी नहीं आनी। तो यहाँ पे जो स्टेप हमने यूज़ किया है वो मेंशन कर देता हूँ, माइनस आयोटा -1 आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1। यहाँ पे भी हमने यूज़ किया था कि माइनस आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, डिटरमाइन वेदर द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कहता है कि आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, क्या वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन का क्या मतलब है। सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको, उसकी वैल्यू को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब है इसकी वैल्यू उसके अंदर पुट करो। अब सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या इसको उसमें पुट करके क्या ये उसमें सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं। अब ये सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है तो कोई ना कोई x की वैल्यू है, तो ये x की वैल्यू है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने चेक करना है कि x -9 इक्वल्स टू 0, एक आपके पास इक्वेशन है, एंड यू हैव टू चेक के x स्क्वायर -9 आपके पास इक्वेशन है। मैं कहता हूँ यू हैव टू चेक कि -3 उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो जिसको चेक करना है ना, तो उसकी वैल्यू उठा के जिसका सॉल्यूशन हमने देखना है ना, तो उसके अंदर पुट करना है। तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करते हैं। तो ये आता है 3 का स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0, 3 का स्क्वायर 9 -9 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अभी हम इसको भी इसी तरह स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसको चेक करना है ना, तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई x की वैल्यू है। तो इसको मैं कहता हूं लेट x इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा। ये मैंने इसको नाम दे दिया है। और उसके बाद क्या है, हमारे पास गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर -2x + 5 इक्वल्स टू 0। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमें चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। अब x की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं, तो पुट इक्वेशन 1 और x इन इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में पुट करते हैं, तो x की जगह मैंने क्या किया, सबसे पहले, अब डायरेक्ट वैल्यू ना सब्स्टिट्यूट क्या करें, आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो भूल जाते हैं। आप जिसमें पुट कर रहे हैं ना, उसी को इनको उठा के पहले नीचे लिखते हैं। x का स्क्वायर -2x + 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट होनी है ना x की जगह पे, तो x की जगह पे आप खाली जगह छोड़ दें, ब्रैकेट लगा दें। अब ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे वैल्यू क्या पुट होनी थी, दैट वाज 1 + 2 आयोटा। तो 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज a + b होल स्क्वायर। तो फार्मूला ओपन करते हैं, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a एंड b। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो -2 ± -4 आयोटा + 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्यूशन 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर आता है 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1
प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा माइनस 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब अगर देखते हैं तो दिस वन इज प्लस 4 आयोटा, दिस वन इज माइनस 4 आयोटा, तो ये इससे हो गया कैंसिल। अब बचेगा आपके पास क्या, 1 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा -4, यहाँ पे बचा -2 एंड प्लस 5 इक्वल्स टू 0। -4 -2 दैट विल बी -6, +1 +5 दैट विल बी इक्वल्स टू +5 इक्वल्स टू 0, देन 0 इक्वल्स टू 0। अब ये 0 0 सेटिस्फाई कर गया, तो विच मीन्स सो 1 + 2 आयोटा इज solution of इक्वेशन क्या थी, x² - 2x + 5 इक्वल्स टू 0। सिंपल सा था क्या, जिसको हमने चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, तो हमने क्या करना है, उससे वैल्यू उठानी है और इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फाई, इट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आए, तो इसका मतलब है कि दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये आपका आंसर में क्या आया है कि ये उसका सोल्यूशन है। तो समझ आ गया बच्चे, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चलें बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर हैं, जस्ट उसने क्या किया है, ही चेंजेस द साइन ऑफ द रूट। सोल्यूशन पिछले क्वेश्चन में था 1 + 2 आयोटा, अब इस क्वेश्चन में है 1 - 2 आयोटा, और वही सिचुएशन है कि चेक करना है आपने कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। अब क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि हम चेक करते हैं कि क्या ये इसका सोल्यूशन है। तो अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसको उसके अंदर पुट करो, इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो सेटिस्फाई का क्या मतलब था कि आपकी लेफ्ट और राइट साइड पुटिंग के बाद आपकी लेफ्ट और राइट साइड क्या आनी चाहिए, बराबर। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 1 - 2 आयोटा। तो इसको सबसे पहले क्या, ये आपका रूट है, तो ये x की वैल्यू है, तो इसको मैं कहता हूं कि लेट x इक्वल्स टू 1 - 2 आयोटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, x² - 2x + 5 इक्वल्स टू 0। इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब 1 की वैल्यू पुट करनी है 2 में, तो मैं क्या लिखता हूं, पुट x इक्वल्स टू 1 - 2 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या कहा था, जिस इक्वेशन में पुट करते हैं पहले उसको उठा के नीचे लिखते हैं। तो आई हैव टू राइट x² - 2x + 5 इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमने क्या करना है, x में वैल्यू पुट करनी है, तो x की जगह पे मैं खाली ब्रैकेट डालता हूँ, ऊपर स्क्वायर इसी तरह, 2 साथ में x था तो ब्रैकेट डाली, + 5 इक्वल्स टू 0। अब व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x, the value of x is 1 - 2 iota, so we have to put 1 - 2 iota here and here also. What should we do? Here we have a² - b whole square. So what was the formula? That was a² plus b² minus 2a and b. दिस वॉज योर फार्मूला। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस माइनस विल चेंज द साइन, दैट विल बी 4 आयोटा एंड दिस वन 5 ऑलरेडी here. Now we have to solve this one. 1² equals to 1 plus 2² 4 and iota square. 2 2s are -4 iota minus 2 plus 4 iota plus 5 equals to 0. Now what will happen? -4 iota and plus 4 iota, these values cancel each other. We have 1 plus 4 iota square, तो iota square value -1 -2 and plus 5 equals to 0. अब क्या करते हैं, 1
प्लस माइनस 4 -2 +5 = 0, -4 -2 -6 +1 +5 +6 = 0. दिस इंप्लाइज दैट 0 = 0. तो देखें लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ गई है, तो इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई कर गया, विच मीन्स दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो यही बात मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं. सो सेटिस्फाई कर गया. सो 1 - 2 iota is solution of equation x² - 2x + 5. तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 5. उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा. तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह है, बिल्कुल सिमिलर हैं, जस्ट उसने रूट और इक्वेशन बदल दी है. तो 1 - iota को चेक करना है कि क्या ये इसका रूट है, तो इस रूट को यानी कि इस वैल्यू को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. सेटिस्फाई का मतलब है कि इसको इसके अंदर पुट करते हैं, अगर लेफ्ट और राइट साइड आंसर इक्वल आएगा तो यू हैव दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो स्टार्ट करते हैं. आप ये इसका अगर सॉल्यूशन है तो ये x की वैल्यू है, तो इसको मैं x कह देता हूँ. लेट कर दिया इसको, x को इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको इनको नीचे लिखा है दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब मैंने क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट x = 1 - iota इन इक्वेशन नंबर 2. अब 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें पूरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो इक्वेशन हम नीचे लिखते हैं x² + 2x + 2 = 0. अब x की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो x की जगह मैं ब्रैकेट्स में खाली कर देता हूँ. अब मैं वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 - iota, 1 - iota, x की जगह पे 1 - iota. अब हमें क्या करना है, 1 - iota का होल स्क्वायर, तो दिस वन इज a² - +b² -2a एंड b. 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो +2 = 1 -2 -2 iota +2 = 0. यहाँ पे आएगा 1. iota स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1. दिस वन इज -2 iota +2 -2 iota एंड +2 = 0. अब देखते हैं कि कैंसिलेशन क्या हो रही है. ये होगा +1 -1 से कैंसिल. उसके बाद ये है जी -2 iota -2 iota, यहाँ पे आना है -4 iota +2 एंड +2, दिस वन इज +4 = 0. क्या ये 0 के इक्वल है, नो, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं है, तो हमने क्या करना है, सो नॉट इक्वल लाजमी डालना है. तो सो 1 - iota इज नॉट द solution of x² + 2x + 2 = 0. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलर है कि हमने चेक करना है क्या एयोटा रूट है इक्वेशन x² + 1 = 0, क्या एयोटा इसका रूट है या नहीं है. तो अब चेक करना है, तो हमें इसकी वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है. तो मैंने क्या किया, इसको x का नाम दिया क्योंकि ये इसका रूट था या सोल्यूशन था, तो x = iota. अब ये इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो पुट x = iota इन इक्वेशन नंबर 2. 2 में पुट करते हैं, तो पहले मैंने 2 उठा के नीचे लिखी. लिखने के बाद x की जगह मैंने खाली छोड़ दी, स्क्वायर +1 = 0. x की जगह क्या वैल्यू थी, iota. iota स्क्वायर +1 = 0, तो iota स्क्वायर क्या होता है, -1 + 1 = 0. अब देखें +1 एंड -1 सेम वैल्यूज हैं, काट देते हैं ऑपोजिट साइन, तो आंसर क्या आया, 0 = 0. तो इस
वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। तो हमारे पास हमने क्या लिखना है कि सो एक्स ना भी लिखें, सो आयोटा इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, कि उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो, यानी कि उसके रूट्स की फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में। अब इससे जब फैक्टराइजेशन से का वर्ड हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास सबसे जहन में पहले आया है, हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा है फैक्टर्स की फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब है एक बार इसको हम प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्वेश्चन में देखते हैं तो मुझे तो प्लस नजर आ रहा है, इस तरह प्लस का तो हमने फार्मूला नहीं पढ़ा, इसको तो हमने सॉल्व करना है, तो इसको तो माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले माइनस में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, अब वो माइनस में कैसे कन्वर्ट होगा वही चीज तो मैंने सिखानी है। अच्छा, माइनस में कैसे कन्वर्ट होना है, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो मैं स्टेप बता रहा हूं वही फॉलो करने हैं। इस तरह का जैसा भी क्वेश्चन आ जाए फैक्टराइजेशन का इस फॉर्म में, तो आपने बस वही चारों स्टेप फॉलो करने हैं, तो आपका वो सेम क्वेश्चन बनता जाएगा। तो पहला स्टेप ये है, सबसे पहले हमने इसको माइनस में कन्वर्ट करना है। स्टेप वन में आपने क्या करना है, इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर। अब माइनस में कन्वर्ट करना है, सिंपल माइनस लगा तो नहीं सकते, ये तो क्वेश्चन बदलने वाली बात हुई ना, यानी कि प्रॉब्लम से जान छुड़ाने वाली बात हुई। तो हमने क्वेश्चन चेंज नहीं करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस प्लस को मैंने क्या करना है, माइनस में कन्वर्ट। क्यों ना मैं इसको माइनस इंटू माइनस बी का स्क्वायर लिख दूं, इस माइनस ने वापस मल्टीप्लाई कर इसको प्लस ही बना देना है। स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस है, माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस है तो इसका मतलब -1 है। अगर ये -1 है तो मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो क्यों ना मैं इसको आयोटा स्क्वायर कह दूं। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों पे स्क्वायर है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्यों नहीं पुट की, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो वापस से वही नहीं आ जाना। सॉल्व करने का मकसद क्या हुआ, हम यही रोलिंग स्टोन करते रहेंगे, यहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां। तो इसका मतलब है तो दोनों पे स्क्वायर है, अगर दोनों पे स्क्वायर है तो मैं इसको एक ही होल स्क्वायर में लिख सकता हूं। अब लिखने के बाद अब ये मुझे जानी पहचानी फॉर्म नजर आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी ऐसे है कि हमने क्वेश्चन को पैटर्न कैसे सॉल्व किया, वही हिसाब है जैसे मैंने पीछे समझाया था। अगर आपने किसी बंदे को फेंटी लगानी है, फॉर एग्जांपल किसी दूसरे सिटी का बंदा है, तो आप क्या कोशिश करते हो कि पहले उसको मैं घेर घार के अपने सिटी में लेके आऊं। अपने एक बार सिटी में आ गया, फिर आगे का काम तो हम जानते हैं। तो इसीलिए अगर मैंने इसको सॉल्व करना था तो मुझे तो ये पता था ना, तो मैंने इसको क्या किया, घेर घार के इस फॉर्म में लेके आया। इसके फॉर्म में आने के बाद आगे रगड़ा हमने लगा देना है। समझ आ गई। अब ये स्टेप आपने फॉलो करने हैं तो आपका क्वेश्चन बड़ा 2 मिनट में सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 16। स्टार्ट करते हैं तो इसको सबसे पहले स्टेप में इक्वल से, स्टेप स्टार्ट करने से पहले इक्वल लाजमी डालते हैं अगर एक स्टेप इक्वेशन नहीं है तो। एक्स स्क्वायर प्लस 16 को सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टेप 1 में उसको माइनस की फॉर्म में, माइनस इंटू माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस,
फिर उसके बाद क्या था, दिस वन इज -1 और -1 क्या होता है, अयोटा स्क्वायर। तो आप इस -1 को अयोटा स्क्वायर कह दें और इस 16 को मैंने साथ में लिख दिया। अब ये दोनों एक स्क्वायर में करने के लिए इसको भी तो स्क्वायर में लिखना है, इसका भी तो स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। अब स्टेप नंबर 3 क्या था कि दोनों अगर स्क्वायर में है, मल्टीप्लाई में है, तो दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं क्या करता हूं, अयोटा 4 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी, एक बार प्लस में एंड एक बार ये आना है माइनस में। समझ आ गए बच्चे? तो ये इसके फैक्टर्स हैं ये दो। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनरल फॉर्म में दे दिया है, प्रोसीजर फिर से वही है। तो हमने ये देखें, हमने जनरल में ऑलरेडी वो कर ही दिया है, जैसे मैं समझा रहा था ना कि हमने स्टेप क्या करने हैं, ये बेसिकली वही चीज़ है। तो मैं दोबारा जल्दी जल्दी से ये लिख देता हूँ, साथ साथ हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इसको आपने क्या किया, माइनस में लिखा। दूसरे स्टेप में -1 को आपने अयोटा स्क्वायर किया और बी स्क्वायर इसी तरह लिखा। तीसरे स्टेप में दोनों पे स्क्वायर था तो आपने एक ही ब्रैकेट में स्क्वायर कर दिया। चौथे स्टेप में एक बार ये माइनस में एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार मैंने इसको प्लस में लिखा और एक बार मैंने इसको माइनस में लिखा। तो ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले हम इसको माइनस में लिखते हैं, ये माइनस में लिख दिया। स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 में था कि इसको आपने लिखना है अयोटा स्क्वायर और बाकी टर्म्स इसी तरह। स्टेप 3 में क्या था, एक ही स्क्वायर में करना है। एक ही स्क्वायर के लिए तीनों की तीनों टर्म्स को स्क्वायर में तो होना चाहिए, दरमियान वाली नहीं लिखी हुई लेकिन इसका स्क्वायर तो है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर और साथ में है y का स्क्वायर। अब मैं इसको एक ही स्क्वायर की फॉर्म में लिखता हूं तो अयोटा 5y का होल स्क्वायर। अब ये जी आपके एरिया में आ गया। अब तो लगाएं इसकी पेंटी, वो क्या है कि a प्लस में एंड दिस वैल्यू इज इन नेगेटिव साइन। तो ये आपने उसको रगड़ा लगा दिया। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास जब भी इक्वेशन स्टार्ट होती है तो ये तीन चीजें हैं, एक तो सिस्टम है, एक लीनियर इक्वेशन है, दो चीजें। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल पे पावर 1 होती है, अगर पावर 2 आती है तो क्वाड्रेटिक पे आते हैं, 3 आती है तो क्यूबिक पे आते हैं। लीनियर इक्वेशन तो समझ आ गई, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स पे पावर 1 होगी और है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखें, अगर मैं इंडिविजुअल एक काम कर रहा हूं तो मैं एक बंदा हूं, जब मैं एक और बंदे को अपने साथ शामिल करता हूं तो अब हम क्या बोलेंगे कि वो एक टीम है। इट मीन्स वो सिस्टम बन गया है एक। तो सेम सिचुएशन में अगर उसने सिस्टम बोला है लीनियर इक्वेशंस का तो वो लीनियर इक्वेशन एक नहीं होगी, एक से ऑब्वियसली ज्यादा होंगी, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा इक्वेशंस को ही सेज दैट यू हैव टू सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या होता है, उसमें अननोन्स की वैल्यू, अननोन्स मतलब वेरिएबल्स की। अब लीनियर को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, काफी सारे मेथड हैं। एक है सबसे पहला एलिमिनेशन मेथड, जिसमें दो टर्म्स को आपस में प्लस माइनस करते हैं, कैंसलेशन करते हैं। सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड वन होता है ग्राफिकल। फोर्थ वन इज क्रैमर्स रूल। फिफ्थ वन इज इन्वर्जन मेथड।
और इसी तरह से काफ़ी मेथड हैं जो आगे हम एफएससी में यूज़ करते हैं, जिसमें जॉर्डन मेथड हो जाता है, उसके बाद गाउस एलिमिनेशन मेथड हो जाता है। तो हमारे पास बहुत से मेथड हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी एक कर सकते हैं, सबके कंपैरेटिवली ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी हैं। तो दोनों तीनों में से जो आपको आता है आप कोई भी कर सकते हैं। अब जिससे भी सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो ये नाम में ना सब्स्टिट्यूशन, किसी पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं वहां से लीव करता हूं, अगर मैं वहां पे अच्छा काम कर रहा हूं, तो वो ऑब्वियसली मुझे बोलेंगे कि अपनी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करके जाओ। या तो ये, या तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, अगर मैं एब्सेंट होता हूं तो द प्रिंसिपल सेज दैट अपनी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट लेक्चर लगा के जाएं, अपनी जगह पे कोई दूसरे बंदे को हायर करके जाएं या एक क्लास ले ले। तो सेम सिचुएशन है, सब्स्टिट्यूशन है, तो एक से वैल्यू निकालनी है और दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। कैसे? मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। अब किसी भी इक्वेशन से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने की ट्रिक याद रखनी है, आप कोशिश करें वो वेरिएबल पिक करें जिसके साथ में कोएफिशिएंट उसका 1 हो और कोई नंबर ना हो, यानी कि डिवाइड में आपका फिर नहीं आएगा। तो मेरे पास पहली इक्वेशन है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, इसका मतलब मैं इक्वेशन उठा के नीचे लिख रहा हूं, z-4w इक्वल्स टू 3 आयोटा। ये थी इक्वेशन नंबर 1, ऑलरेडी मैंने मार्क की है। z की वैल्यू फाइंड करता हूं तो z इक्वल्स टू, इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, नहीं प्लस 4w था। ये पहले हमने क्या किया, सबसे पहले उसके दूर के रिश्तेदार को साइड पे कर दिया, इसका करीबी कोई है नहीं था तो बस ठीक है। अब ये आपकी वैल्यू निकल चुकी है, ये इसको मार्क करें इक्वेशन नंबर 3। अब आप तो कह सकते हैं ना, अगर वैल्यू z की निकल चुकी है तो फर्दर सॉल्व क्यों कर रहे हैं? वैल्यू z की नहीं निकली, देखें w इसमें अननोन है, अगर w पता होता तो दिस इज द वैल्यू ऑफ z। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको पिक करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को और हम 2 में पुट करेंगे। आप याद रखें, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं उसी इक्वेशन में वापस डाल नहीं सकते। अगर उसी इक्वेशन में डाल देंगे वो तो 0 नहीं आ जाएगा, टोटल सारा का सारा मिला के, या लेफ्ट और राइट बराबर आ जानी है। तो इसका मतलब है, इसको मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट z इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 4w इन इक्वेशन नंबर 2 पुट करता हूं तो 2, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में लिख रहा हूं तो मैंने बताया था पहले इक्वेशन नीचे ला के लिखा करें। आप इक्वेशन नहीं लिखते और पेपर में वो फिर सारी चीज़ में गड़बड़ कर देते हैं। इक्वेशन उठा के लिखी, अब z की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो z की जगह मैं खाली करता हूं पहले, ये प्लस 3w इसी तरह इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ z? z की वैल्यू थी 3 आयोटा प्लस 4w। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जार 6 आयोटा, 2 4 जार 8w प्लस 3w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। समझ आ गया बच्चे? अब उसके बाद क्या करेंगे, ये लाइक टर्म सॉल्व होंगी, इसको मैं उधर ले जाता हूं। तो ये 6 आयोटा 8 और 3 11w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब 6 आयोटा को मैं उधर शिफ्ट करता हूं तो ये होगा 11w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा, बनेगा 11w इक्वल्स टू 11 माइनस 11 आयोटा। अब यहां से एक तो 11 में कॉमन लेता हूं, 11 को कॉमन लेते हैं तो यहां आएगा 11w इक्वल्स टू 11 इंटू 1 माइनस आयोटा। 11 मैंने कॉमन ले लिया दोनों तरफ,
तो ये इधर होगा तो डिवाइड होगा तो कैंसिल होगा, इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। सो हमारे पास W की वैल्यू क्या बची, 1 माइनस अयोटा। तो ये आपके पास W की वैल्यू आ गई है। अब अननोन तो सिर्फ ये अकेला नहीं था, अननोन तो Z भी था, तो उसकी भी तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करें, ये W पिक करें, चाहे कोई नंबर 1 में पुट करें, चाहे 2 में पुट करें, चाहे 3 में पुट करें, आपका आंसर सेम आएगा। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, क्यों, क्योंकि Z ऑलरेडी साइड पे सेपरेट हुआ हुआ है, हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो मैं क्या करता हूं, पुट W इक्वल्स टू 1 माइनस अयोटा इन इक्वेशन नंबर 3। फिर से वही काम, जिस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे वो इक्वेशन आके पहले नीचे लिखेंगे। तो इक्वेशन लिखता हूं Z इक्वल्स टू 3 अयोटा प्लस 4 अयोटा। आपको मैं इस तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपके पेपर में 0% कैलकुलेशन की मिस्टेक आए। 0% चांस हो गया आप उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक करें। तो जैसे मैं स्टेप बता रहा हूं आप वैसे ही फॉलो करें। अब W की वैल्यू पुट करनी है, जिसकी वैल्यू पुट करनी है उसकी जगह भी तो खाली करनी है, खाली कर दी। अब खाली कर दी तो वो वैल्यू वापस पुट करते हैं, 1 माइनस अयोटा। तो Z इक्वल्स टू 3 अयोटा प्लस 4 माइनस 4 अयोटा। यहाँ पे आएगा Z इक्वल्स टू 3 अयोटा माइनस, आएगा माइनस अयोटा प्लस 4। लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व होती हैं। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Z। आपकी क्वेश्चन में कितने अननोन्स थे, 2, तो आपने दोनों के दोनों फाइंड कर लिए हैं। उम्मीद है कि ये आसान होगा आपके लिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। तो चलिए बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका सिमिलर है। 2 इक्वेशन दे दी हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया है, एंड ही सेज दैट यू हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मेथड तो मैंने पिछले क्वेश्चन में इन्फॉर्म कर दिए हैं कि कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हम क्या यूज़ कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं किसी एक इक्वेशन से और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि आपने उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जिसके साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यानी कि 1 है। अगर मैं इन सब पे नज़र डालता हूं तो मुझे ये अकेला नज़र आया है, इसका मतलब है मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इसकी वैल्यू निकालता हूं तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, 2 इंप्लाइज का मतलब है कि ये 2 वाली मैं लिख रहा हूं अभी, 2 माइनस अयोटा Z माइनस W इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस अयोटा। अब ये वाली वैल्यू मैंने फाइंड करनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं, उन दोनों को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। ये बनेगा 2 माइनस अयोटा Z। इसको उधर शिफ्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। आप बेशक इसको उधर ले जाएं और उन वैल्यूज को इधर ले, वो आपकी मर्जी है, कर सकते हैं आप। हम क्या करेंगे, इसको मैंने, ये इधर आया तो वो बना +1, ये इस तरफ आया तो ये बना प्लस माइनस अयोटा, माइनस अयोटा इक्वल्स टू, ये W उधर गया तो वो बना W। अगर मैं अरेंज कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं R W इक्वल्स टू 2 माइनस अयोटा Z प्लस 1 माइनस अयोटा। ये आपके पास बनी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 है, वैल्यू निकाली थी हमने 2 से, अब पुट करनी है 1 में। 2 से निकालेंगे तो 2 में ही नहीं पुट करेंगे, तो हमने क्या किया, इसको पिक किया और इसमें पुट करते हैं। तो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब 3 की 2 मैंने 2 से तो वैल्यू निकाली थी 1, अब 1 में पुट करनी है तो 1 को उठा के नीचे लिखते हैं। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे। डायरेक्ट उठा के वैल्यू आपने नहीं लगा देनी, फिर वो आप साइन की में मिस्टेक कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम आती। तो ये इक्वेशन लिखी, अब मैं W की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं तो 3Z प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू, अब W की जगह पे वैल्यू क्या है, 2 माइनस अयोटा Z प्लस 1 माइनस अयोटा
और इक्वल्स टू 11 माइनस अयोटा। समझ आ गया बच्चे? ये मैंने क्या किया, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू उठा के इसके अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन करते हैं। ये बनेगा 3z प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस अयोटा, 2 माइनस अयोटा z, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 2 प्लस अयोटा, माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा, और ये आ गया 11 माइनस अयोटा। समझ आ गया बच्चे? अब क्या करना है, 3z प्लस a प्लस बी, a माइनस बी, ये बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया z, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 11 माइनस अयोटा। समझ आ गया? अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन जो पॉसिबल है वो कर लेते हैं। ये है 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, लीनियर इक्वेशन थी, प्लस 2 का स्क्वायर आता है 4, अयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो यहां मैंने लिखा +1, और साथ में आ गया z इक्वल्स टू, अब ये क्या है आपके पास, 2 अयोटा -2 अयोटा, ये आता है आपके पास माइनस अयोटा। इन दोनों को आपस में हमने सॉल्व किया। ये अब यहां पे बना अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ये था 2 प्लस 2, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बना +1 इक्वल्स टू 11 माइनस अयोटा। ये बनेगा 3z प्लस 5z। अब इसको सॉल्व करते हैं तो उधर शिफ्ट कर देते हैं, 11 माइनस अयोटा, इसको उधर लेके आते हैं तो प्लस अयोटा, 2 + 1 3, उधर जाएगा तो -3। 3z प्लस 5z, ये बनता है आपके पास 8z इक्वल्स टू, प्लस अयोटा एंड माइनस अयोटा आपस में क्या हो गए, कैंसिल, बचेगा आपके पास क्या, 11 माइनस 3, तो 8z, ये आता है 8, तो z डिवाइडेड बाय 8/8, z इक्वल्स टू 1। ये आपका आ गया z का आंसर। अब हमने क्या फाइंड करना है, अननोन, दूसरा क्या है w, तो z की वैल्यू ये किसी भी एक में पुट कर सकते हैं हम। मैं क्या करता हूं, इसी में पुट करता हूं, इक्वेशन नंबर 3, तो पुट z इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो पहले 3 लिखते हैं, w इक्वल्स टू 2 माइनस अयोटा, z की वैल्यू पुट नहीं की अभी, फिर प्लस 1 माइनस अयोटा। अब मैं z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, w इक्वल्स टू 2 माइनस अयोटा 1 प्लस 1 माइनस अयोटा, w इक्वल्स टू 2 माइनस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, w इक्वल्स टू 2 प्लस 1, ये आता है 3 माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ w। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और साथ बता दूं, मेथड तो मैंने एक ही कराया है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूं, अगर होता इसके साथ भी अयोटा, ध्यान से ये और से सुन लें, अगर क्वेश्चन आपका इस तरह का हो जाता, फॉर एग्जांपल अयोटा z प्लस 3 अयोटा w इक्वल्स टू 1 प्लस अयोटा 2 अयोटा प्लस 3 माइनस 1 अयोटा w इक्वल्स टू अयोटा, अगर क्वेश्चन इस तरह का हो जाता तो आप अगर z की वैल्यू यहां से निकालना चाहें तो ये उधर जाएगा और अयोटा डिवाइड में भी तो आ जाएगा ना, 2 अयोटा z, इसका मतलब है अयोटा तो डिवाइड में भी आ जाएगा। तो
तो डिवाइड में आएगा, फिर आपका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड। ये क्वेश्चन फिर इस मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से मुश्किल हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा, जब आपके पास z की वैल्यू ये जाके डिवाइड में भी अगर z आ गया ना, आयोटा आ गया ना, वो मुश्किल होता जाएगा। तो तब आप क्या करेंगे, तब यू मस्ट यूज क्रैमर्स रूल। बेहतरीन मेथड है। इस सिचुएशन में आपको क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है और आपने वो यूज़ करना है, क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होना है। तो ये कब यूज़ करना है दोबारा बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ से z की वैल्यू निकालूँ तो इसको मैंने उधर शिफ्ट किया, ये तो चलो माइनस में हो गया, लेकिन ये साथ में 2 अयोटा है ना। जब इसको मैं डिवाइड में करूँगा तो वो अयोटा डिवाइड में भी आ गया। पहले आपको फिर से अयोटा नीचे से रिमूव करना पड़ेगा, वो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, वो फ्रैक्शन आके पुट करनी है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, फंस जाएंगे आप कैलकुलेशन में। तो इस सिचुएशन में आपने कब करना है, क्रैमर रूल यूज़ करना है। जब z या w की वैल्यू निकालें तो अयोटा डिवाइड में भी आ रहा हो। समझ आ गया? तो ये चीज़ एक ध्यान रखनी है, वो यूज़ करना है, क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होना है। तो ये कब यूज़ करना है दोबारा बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ से z की वैल्यू निकालूँ तो इसको मैंने उधर शिफ्ट किया, ये तो चलो माइनस में हो गया, लेकिन ये साथ में 2 अयोटा है ना। जब इसको मैं डिवाइड में करूंगा तो वो अयोटा डिवाइड में भी आ गया। पहले आपको फिर से अयोटा नीचे से रिमूव करना पड़ेगा, वो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, वो फ्रैक्शन आके पुट करनी है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, फंस जाएंगे आप कैलकुलेशन में। तो इस सिचुएशन में आपने कब करना है, क्रैमर रूल यूज़ करना है। जब z या w की वैल्यू निकालें तो अयोटा डिवाइड में भी आ रहा हो। समझ आ गया? तो ये चीज़ एक ध्यान रखनी है। तो चलिए बच्चे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 इज बेसिकली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। एप्लीकेशन है आपकी कम्प्लेक्स नंबर्स की, कि कम्प्लेक्स नंबर्स डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होते हैं आपके जो हैं कम्प्लेक्स नंबर का। ये एक प्रॉब्लम आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जहाँ आपने करंट से डील करना होता है, वोल्टेजेस से डील करना होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ करंट आई, करंट को I से रिप्रेजेंट किया है, इम्पीडेंस को Z से डिनोट किया है, एंड वोल्टेज को E से डिनोट किया है, एंड फार्मूला है वोल्टेजेस का इक्वल्स टू IZ, E इक्वल्स टू IZ। ही सेज दैट फाइंड I फॉर द गिवन वैल्यूज। I आपने फाइंड करना है, इम्पीडेंस दे दिया है और Z दे दिया है। अब एक चीज़ आपके पास नहीं है, ये J क्या है। हम तो कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे थे, आपने कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा अयोटा। एक चीज़ आपने पढ़ी है कम्प्लेक्स नंबर्स में, अयोटा इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर रूट। अब अयोटा की ये वैल्यू है, यहाँ पे तो कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। हमने पढ़ा था यहाँ पे करंट भी है I, तो वो I मिक्स ना हो जाए आपस में, तो इसीलिए मैंने अयोटा वाले I को J से रिप्लेस कर दिया है। फंक्शन इसका वही है, अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1, तो J की वैल्यू भी वही होगी स्क्वायर रूट -1। और इसी तरह से अगर I स्क्वायर का आंसर आता है -1, तो J का आंसर भी वो होगा J स्क्वायर का -1। आपने क्या है, सिंपल बस नाम ही चेंज किया है, सॉल्व वैसे ही करना है। अब इसको अयोटा ही समझें, और वैसे ही अगर नीचे से हम अयोटा रिमूव करते थे तो हमें नीचे से J रिमूव करना पड़ेगा, और उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसमें भी वही काम करना है। तो अब हम क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें दे दी हैं, फार्मूला दे दिया है। मैं फार्मूला लिखता हूँ, E इक्वल्स टू IZ। I तो मैंने फाइंड करना था, तो I इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय Z। अब ये आपका फार्मूला ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ पता है तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। E की वैल्यू है 70 + 220J यानी अयोटा, डिवाइडेड बाय 16 + 8J, J मतलब अयोटा। अब नीचे है J, नीचे J नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर? द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इज 16 + 8J। इसका बनेगा 16 - 8J। कॉन्जुगेट चेंजेस द साइन ऑफ इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी यहाँ पे क्या है, 8J। तो हम क्या करेंगे,
70 प्लस 220J डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8J मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 8J डिवाइडेड बाय 16 माइनस 8J। अब इसको सॉल्व करते हैं तो I इक्वल्स टू 70 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 16 जार ये बनेगा आपके पास 1120। 70 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा माइनस 560J। अब 220 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 3520 और 220 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा, यहाँ पे आएगा जूल माइनस 800 एंड 1760। साथ में क्या आएगा J इंटू J का स्क्वायर, यानी कि 70 को पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 70 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 220 को फिर इसको इससे। तो समझ आ गया बच्चे, ये कैलकुलेशन हुई है मेरे पास। और डिवीजन में आते हैं तो डिवाइड में है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज द 16 स्क्वायर? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस i इक्वल्स टू, अब ये बना 1120 माइनस 560 प्लस 3520। इसका आंसर आना है आपके पास प्लस 2880J। क्लियर? उसके बाद J स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर आंसर क्या आना है -1, तो ये हो जाएगा प्लस 1760 एंड डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर आता है 256 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और J का साथ में स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 120 और 1760 को ऐड करते हैं तो इसका आंसर आता है आपके पास 2960 प्लस 2880 जूल डिवाइडेड बाय, अब ये क्या आता है 256 प्लस 64। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो I इक्वल्स टू ये बनेगा 296 प्लस 2880 जूल, सॉरी J है यानी कि आयोटा, डिवाइड बाय 256 को और 64 को सम करते हैं तो वो 320 आता है। 320 को मैं सेपरेटली डिवाइड कर देता हूं। अब ये 0 0 से कैंसिल, ये वाला 0 इससे कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा I इक्वल्स टू 296 ओवर 32 प्लस 288 बाई 32J। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 296 को 32 से डिवाइड करते हैं, 296 बाई 32, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 8 are 16, 2 8 are 16, 2 7 are 14, 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 7 are 14। ये आएगा जी आपका 4 और 37। नेक्स्ट इसी तरह हम 288 और 32 को डिवाइड कर लेते हैं तो 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 7 are 2, 2 2 are 4, 2 8 are 16,
2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 1s are 2 और 2 9s are, तो 32 1s are, 32 9s are। तो समझ आ गई कैलकुलेशन। उसके बाद ये आंसर आया हमारे पास 37/4 प्लस 9 डिवाइड बाई 1 9 होता है, साथ में j। दिस इज योर आंसर। अगर करंट है तो करंट की यूनिट ऑब्वियसली एम्पेयर होगी। समझ आ गया बच्चे। अब इसी तरह सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में फिर से वही काम, मैं फार्मूला लिखता हूं। व्हाट वाज द फार्मूला? I इक्वल्स टू E बाई Z। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं। E की वैल्यू है 85 प्लस 110 जाउल, सॉरी J आयोटा है, डिवाइडेड में 3 माइनस 4J। अब ये I है, नीचे J नहीं होना चाहिए, नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो कॉन्जुगेट 3 माइनस 4J का क्या है, इसका कॉन्जुगेट है मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4J डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4J। अब इसको सॉल्व करते हैं तो I इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन है पहली टर्म पहली से, तो 85 3s आर 255। नेक्स्ट 85 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आना है 340J। नेक्स्ट 110 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 330J आता है। फिर 110 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 440 और J J का स्क्वायर, यानी कि अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये बनता है आपके पास 255 340J प्लस 330J, ये बनता है प्लस 670J मतलब अयोटा। फिर उसके बाद है प्लस 440J स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, और यह है -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, साथ में आता है J का स्क्वायर। I इक्वल्स टू, अब 255 ये है 440 माइनस 440, 255 माइनस 440, तो ये आंसर आता है आपके पास -185। फिर उसके बाद प्लस 670J डिवाइडेड बाय 9, J स्क्वायर का आता है माइनस माइनस प्लस 16। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये आता है I इक्वल्स टू 9 प्लस 16 आता है 25, ये आता है -165 डिवाइडेड बाय 25। फिर उसके बाद प्लस 670 डिवाइडेड बाय 25 और साथ में आता है J मतलब अयोटा। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ साइड पे। 185 डिवाइडेड बाय 25, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 3 5 7s are, और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 670 डिवाइडेड बाय 25, तो 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 2s are 10। तो ये आंसर आता है आपका 537, 5 एंड 132। तो आपका आंसर है I इक्वल्स टू -37 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 132J डिवाइडेड बाय 5। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज करंट।
सो दिस विल बी एम्पेयर। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल 13 का बी पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। 13 का बी पार्ट सिमिलर टू ए पार्ट है, बस उसमें उसने बोला था करंट फाइंड करो, और इस पार्ट में ही सेज दैट यू हैव टू फाइंड द इम्पीडेंस, हमें इम्पीडेंस फाइंड करनी है। तो सेम फार्मूला मैंने लिखा, फार्मूला लिखने के बाद अगर मैंने z फाइंड करना है तो i को मैंने डिवाइड कर दिया। अब फार्मूला आपका बनता है इम्पीडेंस का ये, तो E की वैल्यू क्या है वोल्टेज की -50 + 100J, I की वैल्यू क्या है -6 - 2J। ये J क्या है, J आपका बेसिकली अयोटा है, भूलना नहीं। अब नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसका कंजुगेट क्या बनता है -6 + 2J, मल्टीप्लाई भी किया मैंने, डिवाइड भी किया। ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 50 को -6 से, -50 को 2J से, 100J को -6 से, 100J को 2J से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 300 - 100J - 600J + 200J का स्क्वायर। नीचे है a + b × a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आता है 36 और 2J का स्क्वायर आता है, अब J का स्क्वायर आता है -1, यानी कि अयोटा का स्क्वायर वो हो गया प्लस, और 2 का स्क्वायर 4। ऊपर देखते हैं तो -100 - 600 आता है -700, और J स्क्वायर की वैल्यू आती है -1, तो ये बना -200। अब 300 - 200 100 आता है, और 700J ऊपर इसी तरह नीचे आता है 40, 36 + 4 अलग अलग मैंने सेपरेटली डिवाइड कर दिया। कैंसिलेशन करने के बाद 0 0 से कैंसिल, बचा 100/4, 70/4। आगे फर्दर कैंसिलेशन करते हैं तो आपके पास आंसर बचता है 5/2 - 35/2। ये वाला पार्ट जो है आपने कैंसिलेशन का, ये डायरेक्ट आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में पूरा का पूरा लिखेंगे। जैसे 10/4 उसका आंसर डायरेक्ट उसने 5/4 देना है, और इसका 70/4 उसने डायरेक्ट आपको 35/2 आंसर देना है। तो ये आपका इम्पीडेंस आ गया है। इसी तरह से पार्ट 2 में फिर से मैंने वही फार्मूला लिखा, E और I की वैल्यू डिफरेंट दे दी हैं, E की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, फिर I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। E बेसिकली आपका वोल्टेज है यहाँ पे। अब नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसका कंजुगेट किया -8 - 3 अयोटा, मल्टीप्लाई भी किया हमने, डिवाइड भी किया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 100 को मल्टीप्लाई किया 3J से, 10 को मल्टीप्लाई किया 10J को 8 से, 10J को मल्टीप्लाई किया -3J से। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो -800, इसको इससे तो -300J, 10 को 8 से तो -80J, 10J को -3J तो -30J स्क्वायर। नीचे है a + b, a - b, फार्मूला क्लोज किया हमने क्या, a² - b स्क्वायर। फार्मूला भी मेंशन कर देता हूँ, a² - b स्क्वायर = a + b × a - b। सेम फार्मूला मैं यहाँ भी मेंशन करता हूँ। फार्मूला क्या था, a² - b स्क्वायर = a + b × a - b। अब कैलकुलेशन करते हैं, -300 - 80, ये तो बनता है -380, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आता है। जे स्क्वायर मतलब एयोटा स्क्वायर -1, इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया। 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर 64 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, और जे का स्क्वायर क्या है -1। अब इस माइनस ने नीचे प्लस कर देना है, ये सम हो गया। ऊपर है -800 + 30, ये आता है -770, और नीचे इनको सम करते हैं तो ये 64 + 9 आता है 73, और इसके नीचे मैंने अलग डिवाइड किया और इसके नीचे मैंने सेपरेट डिवाइड किया, और साथ में उसकी यूनिट भी लिखती है, ओम्स होती है। समझ आ गया बच्चे? नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट है, एवेल्युएट 1/z - z²। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है वेयर z = 1 - i/10, जब ये आपके पास ऑलरेडी दे दिया है। अच्छा, z की वैल्यू दे दी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो जस्ट सिंपल z की वैल्यू उठाओ और इसके अंदर पुट कर दो, बाकी सारा काम कैलकुलेशन का। अब करना कैसे सॉल्व है, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास मैंने फाइंड करना है 1 - z - z² = 1
डिवाइडेड बाय z की वैल्यू पुट करता हूं तो 1 माइनस आयोटा बाय 10 माइनस 1 माइनस आयोटा बाय 10 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा बाय 10 माइनस इस पे स्क्वायर अलग और 10 का स्क्वायर 100 मैंने अलग कर दिया। यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम में ऊपर तो आ गया 1, नीचे डिवाइड में आता है 100 और 10 जार 100, तो यहाँ पे आपका 10 मल्टीप्लाई होना है, तो ये बनना है 10 इंटू 1 माइनस आयोटा। 100 1 जार 100, तो यहाँ मल्टीप्लाई होना है 1, तो ये आंसर आना है -1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। क्लियर? तो इसने ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है। अच्छा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूँ, क्या मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूँ। तो इसके लिए मैं आपको इंतहाई एक इजी ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है कि आपने बड़े वाली डिवीजन को देखना है। अगर मेरे पास बड़ी डिवीजन के ऊपर फ्रैक्शन है तो नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होना है। कि डिवीजन के ऊपर फ्रैक्शन है, डिवीजन है, तो नीचे वाली टर्म नीचे डिवाइड होनी है। अगर डिवीजन के बड़ी डिवीजन के नीचे डिवीजन है तो इस नीचे वाले को ऊपर आके मल्टीप्लाई होना है। समझ आ गया? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इंतहाई इजी वे है अंडरस्टैंड करने का। अब ये याद रख लें, फिर नहीं भूलेगा कि बड़ी डिवीजन से ऊपर डिवाइड है तो नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होना है, बड़ी डिवीजन से नीचे डिवीजन है तो नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होना है। तो ये उसी रूल के हिसाब से इसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आएगा 100 डिवाइडेड बाय, डिवाइड को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि नीचे कैलकुलेशन लेंथी है। 10 1 जार 10 माइनस 10 आयोटा माइनस ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं ओपन करता हूं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a b। ये 100 को मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूं। ये अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास ऊपर बचा है 100, ऊपर है 100, नीचे है आपके पास डिवाइड में 10 माइनस 10 आयोटा माइनस इंटू 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस 2 आयोटा। अब 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिमिलर थे। ऊपर है 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, -2, हम 2 को अगर कॉमन ले लें तो ये बचता है 2 इंटू 5 माइनस 4 आयोटा। अब ये कैंसलेशन 2 1 ज़र 2, 2 50 ज़र 100। हमारे पास क्या रह गया है, मेरे पास बचता है 50 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसी को दोबारा मैं लिख रहा हूं, ये बनता है 50 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा। तो वही कब से हम रिपीट करें कि नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। तो हाउ वी विल रिमूव द साइन, हाउ वी विल रिमूव द आयोटा, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द कंजुगेट। What is the conjugate of the denominator? The conjugate of the denominator is 5 plus 4 iota. Then we have to multiply it with
5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा। एंड फर्दर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करते हैं 50 × 50, 50 × 5 250 प्लस 50 × 4 100 आयोटा डिवाइडेड बाय a + b × a - b, a² - b²। 250 प्लस 100 आयोटा डिवाइडेड बाय 5² 25, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 250 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16, तो इसका आंसर आता है आपके पास 250 डिवाइडेड बाय 41, नीचे वाले को सम करते हैं तो 100 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, ये वैल्यू किसकी थी 1/z - z²। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इंतहाई सिंपल वे है, समझा दिया है। अब इसको साथ साथ तैयारी भी करते जाएं। समझ आ गया सबको? उम्मीद है कि एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। ये लास्ट पार्ट था, लास्ट क्वेश्चन का।